हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार इस समय जोर शोर से चलता हुआ नजर आ रहा है। सभी प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं और पूरा दमखम इस समय दिखा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता और श्री नैना देवी जी से विधायक रहे श्री रामलाल ठाकुर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। तैयारी है इस समय, पूरी भागदौड़ चल रही है चुनाव को लेकर, तैयारियां कैसी है? देखो, ऐसा है, जब चुनाव की घोषणा होती है तो उसके बाद जो है सभी को दौड़ धूप करनी पड़ती है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी चुनाव क्षेत्र में मैं बड़े पहले से तैयार हूँ। मेरी तरफ से अगर मान लो कल वोटिंग हो जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैंने 5 साल जो है वो अपने हलके में ही लगाए हैं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं हर महीने कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी न किसी तरफ को जो है ना मैं हमेशा उपस्थित रहा हूँ। मेरा चुनाव क्षेत्र बड़ा लंबा है। एक और पंजाब के साथ जो है वो नंगल के साथ 3 किलोमीटर नंगल से मैं शुरू हो जाता हूँ। रेलवे स्टेशन से बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं नंगल। और दूसरी तरफ जो है दाड़ला तक, ये कहूँगा कि पौने 200 किलोमीटर लंबाई में मेरा चुनाव क्षेत्र है। बीच बीच में से भाखड़ा विस्थापितों का एरिया है, एक और चंगर एरिया है जो पंजाब के साथ लगता है, और 6-7 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उसके साथ मेरा चुनाव क्षेत्र है। तो इसको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं 3-4 महीने पहले से मैंने शुरू कर लिया था। क्योंकि पूरी जमीनी तौर पर तैयारी पूरी आपकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद आपको थी नहीं कि पार्टी इस बार टिकट देगी। थोड़ा भावुक होते भी नजर आए। कांग्रेस के आप लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब पार्टी ने फिर से आपको क्योंकि भरोसा जताया है, टिकट दी है। देखो, आप जो है ना, जो मीडिया के लोग हैं ना, वो हर चीज़ को उल्टा बोलते हैं। आपने थोड़ी पूछा मेरे को मैं भावुक क्यों हुआ था। आपने तो कहा कि क्योंकि टिकट कट रहा था मेरा, यही बोला ना आपने। ये किसने बताया आपको टिकट कट रहा था? देखो, ऐसा है, मैं पार्टी में 1972 से NSUI से हूँ। जो आप कह रहे हैं भावुक होने का, आज की राजनीति और उस समय की राजनीति में फ़र्क है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमें इंदिरा जी के साथ और राहुल गांधी जी के साथ, राजीव जी के साथ काम करने का मौका मिला है। और उस समय की पार्टी में और आज जो घट रहा है मुल्क के अंदर, उसमें बहुत बड़ा दिन और रात का अंतर है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि जी आपको दोबारा से टिकट दिया, मेरा टिकट कटा कब था? मैं ही कह रहा हूँ, मैंने आपने कहा था कि अगर नहीं देते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार। सुनो, मैं बोला, मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कि पार्टी ने जो चिंतन शिविर था राजस्थान में, उसमें कहा था कि जो पुराने पदाधिकारी है कई वर्षों से चले हैं, उनको अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। सोनिया जी ने मुझे चुनाव प्रबंधन कमेटी का चेयरमैन बनाया है प्रदेश का। तो मैंने ये सोचा, जब चिंतन शिविर में ये डिस्कस हुआ है तो हमारे को, क्योंकि 1987 से लेके मैं किसी न किसी रूप में जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट चलता रहा हूँ। तो हमने कहा एक जगह छोड़ के मैं चेयरमैन हूँ चुनाव प्रबंधन कमेटी का, उस पर काम करूँगा। लेकिन उसका मतलब उल्टा मत निकालो जो है ना, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया के लोग जो है अगर लिखना है तो उल्टा लिखेंगे, पूछना है तो आपने शुरुआत ही वहीं से करी। सर, आपसे स्पष्टीकरण इसीलिए मांग रहे हैं ना, आपके पास मौका है। स्पष्टीकरण तो तब है अगर कोई स्पष्टीकरण देने की बात हो। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव के जो नॉमिनेशन पेपर फाइल हुआ है, पार्टी का कैंडिडेट हूँ, 5 बार विधायक रहा हूँ, 4 बार मैं मिनिस्टर रहा हूँ। तो आप क्या सोचते हैं कि रामलाल ठाकुर ऐसे छोड़ के चले जाएगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पार्टी में जो है वो बड़े अरसे से चला हूँ और राजीव गांधी जी के आशीर्वाद से, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से, मैं ऐसा आदमी था जो कैबिनेट में, मैं 1985 में सबसे छोटी उम्र का मैं जो है वो मिनिस्टर हुआ करता था। मेरे पास 5 डिपार्टमेंट थे। आई हैड बीन लॉ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े अरसे में, उस समय में और आज बहुत फ़र्क है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो दयनीय स्थिति ये कहीं कांग्रेस पार्टी में नहीं है, राजनीतिक तौर पे सबकी दयनीय स्थिति है। झूठ बोलने में माहिर हैं। चुनाव के समय में जो है ना आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, लेकिन ज़मीन में जो है कुछ भी नहीं होता। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आज की राजनीति, आपने कहा कि आज उस समय में और आज के समय में फ़र्क है, क्या फ़र्क नज़र आता है? मैंने क्या कहा आपको? मैंने यही कहा कि उस समय जो है वो उसमें कुछ और था। और अगर आप ये कहें कि जो मेरे से पहले भी रहे हुए मिनिस्टर
मेरे से पहले भी कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं, उस समय पैसा नहीं होता था। 5 सालों में कोई एक प्राइमरी स्कूल खुल जाता था। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन को अनिवार्य करने की बात चली थी तो उसमें सर्वे हुआ और 2300 प्राइमरी स्कूल हिमाचल प्रदेश में खुले। 86 प्राइमरी स्कूल मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में खोले थे। यह है अंतर। ये तो नरसिम्हा राव जी के बाद और मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जो पैसा है ये मार्केट में आया और आज की तारीख में जो अलग अलग स्कीमें चली हैं वो मैं कहना चाहूँगा उसके पीछे अगर आप देखें तो ये कुछ 4 दिनों में थोड़ी हो गया, 4 सालों में नहीं हुआ है। लेकिन पार्टी के भीतर से क्योंकि सब अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, कई नाम ऐसे सामने हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी दिखी थी। मैंने तो नहीं आपको बोला कि मुख्यमंत्री बन रहा हूँ मैंने मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके पास उदाहरण पंजाब का है, आपके पास उदाहरण जो है उत्तराखंड का है। जो मुख्यमंत्री जो डिक्लेयर हुए और जो मुख्यमंत्री बन गए वो चुनाव हार के। पंजाब में देख लो, चीफ मिनिस्टर जो कांग्रेस पार्टी का था 2 जगह से चुनाव लड़ा, दोनों से हार गया। अमरिंदर सिंह जी महाराजा साहब वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो चुनाव हार गए। अकालियों के बाप बेटा दोनों चुनाव हार गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ उत्तराखंड में भी चीफ मिनिस्टर चुनाव हार गए। तो ये मैं कहना चाहूँगा, ये जो दौड़ होती है ना, कार्यकर्ता लगाते हैं उस दौड़ को, लेकिन आदमी को राजनीति में संयम रखना चाहिए और वो संयम रख के चल के पहले लोगों के बीच में जाओ, चुन के आओ, चुनने के बाद फिर उसके बाद आगे बात करो। एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश में पुराना जब हमारा चुनाव था पिछली बार, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो धूमल साहब को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया था, डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर थे वो। और उसके बाद मेरे चुनाव क्षेत्र में जो मेरा प्रतिद्वंदी है, वहाँ पे उनके गांव में जाके एक मीटिंग करी, वहीं पे नहीं करी और जगह भी करी। कहा कि जो दिल्ली में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, वो बिलासपुर से हैं, ये मेरा स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश का होगा। आप मेरे को बताइए, जब इतना सारा कुछ होने के बाद वो डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री भी हार जाता है, उसके साथ उनका पार्टी का प्रधान भी हार जाता है, साथ साथ में जो है ना वो डेजिग्नेटेड स्वास्थ्य मंत्री भी हार जाता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये परंपरा नहीं है। एमएलए चुन के आ जाए, एमएलए फैसला करते हैं, हाई कमांड जिसको बोलेगी वो चीफ मिनिस्टर बनता है। मैं अगर चीफ मिनिस्टर ऐसे ही बना रहा हूँ तो मैं कहूँगा अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने की बात है। आपने क्योंकि अपने प्रतिद्वंदी का जिक्र किया है इस समय, रणधीर शर्मा जी, वो इस बार भी आपके सामने मुकाबले में हैं। कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नजर आ रहा है इस बार? ये तो लोग बताएंगे, अब मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप कितना स्ट्रॉन्ग उनको अपने सामने मानते हैं? सावन के अंधे को हरियाली हरियाली नजर आती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये तो 12 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद लोग बताएंगे कि क्या है। अनुराग ठाकुर जी भी पूरा जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं उनके लिए। मैंने बोला नहीं, अनुराग ठाकुर तो कल बोल के गए कि ये हम इनको बड़ी जिम्मेवारी देंगे। मैं अनुराग से जो पूछना चाहता हूँ कि आपके पिताजी जो डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री थे उनका क्या हाल हुआ? आप तो जो है ना, आप मेरे को बता दीजिए कि भाई आप मेंबर पार्लियामेंट है, 17 हलके हैं, 17 हलकों में जो है वो हमारे चुनाव क्षेत्र भी आता है। आपको जो एमपी लेड का पैसा मिला, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपने नैना देवी हलके में कितना पैसा दिया, किसको दिया, कहाँ पे हुआ वो? तो मैं ये कहना चाहता हूँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने हवा में गाड़ियाँ भी चला दी थी पिछली बार, शिमला को जाएगी, देवत से गाड़ी जाएगी, कहाँ गई वो गाड़ी? तो मैं झूठ के पाँव नहीं होते, मैं कहना चाहता हूँ जो है ना। तो इसलिए जो आदमी बात करे ना, उसको थोड़ा सा देख के बात करना चाहिए। वो यूनियन मिनिस्टर है और वो जो है, ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है ये, तो क्रिकेट के ग्राउंड में आप जो मर्जी जो है बीसीसीआई में कर लो, जो मर्जी कर लो, ये तो सरकार है, सरकार को चलाने की ज़रूरत है। तो कितने आश्वस्त आप हैं कि श्री नैना देवी जी की जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी जनता का साथ आपको पूरी तरह से मिलेगा 12 तारीख को? मैं ये कहूँगा कि न केवल नैना देवी हलके का, पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो परचम फहराएगी। और हमने शुरुआत कर दी थी बाई इलेक्शन से। पार्लियामेंट का इलेक्शन जो बाई इलेक्शन था, प्रतिभा सिंह जो हमारी अध्यक्षा है वो चुनाव जीती हैं। हमारे 3 विधायक जहाँ पे बाई इलेक्शन हुए, तीनों कांग्रेस पार्टी के जीते हैं। शुरुआत कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में हो गई है। और आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी और पूरे हिंदुस्तान को एक नई दिशा देगी। हिमाचल प्रदेश इन पहाड़ों से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जो है ना बदलाव आएगा। अगर जनता फिर से आपको ये मौका देती है, आपने कहा कि पूरी तरह से तैयार हैं, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या काम आप करवाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? अब मैं आपके काम की बात बताऊं,
मैं ये करूँगा कि जो लूटपाट माता नैना देवी के हो रही है वो ना हो, क्योंकि पिछले सालों में नैना देवी ट्रस्ट का जो 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 वहाँ पे टेम्पल ऑफिसर है 5 सालों में वो अपॉइंट नहीं हुआ। एक बार लगवाया हमने, विधानसभा में भी लड़ाई लड़ी, 12-15 दिनों के अंदर अंदर उसको दोबारा से हटा दिया, क्योंकि नैना देवी में कोई 70 करोड़ रुपए नैना देवी माता ट्रस्ट का पड़ा है, उस पर लूटपाट हो रही है, वो नहीं होने दूंगा। पहली काम तो ये है। दूसरा ये है कि जो सिंचाई की स्कीमें अधूरी पड़ी है, कब मैं कहूँगा कब मैं मिनिस्टर था तब से जो स्कीमें चलाई है वो आज भी पूरी नहीं हुई है। एक तो उनको पूरा करने की ज़रूरत है। सड़कें हैं कच्ची हैं, उनको पक्के करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अब कोई नया स्कूल खोलने का कोई स्कोप ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में शायद मेरा हलका एक ऐसा हलका है जहाँ पे 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसियों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें मेरा चुनाव क्षेत्र भी है जहाँ पे 10/2 के स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा हमने हर पंचायत में खोल दिए हैं। कई जगह तो हमने 2-2 स्कूल भी एक पंचायत में 10/2 के खोले हैं। यहाँ पे 3-3 हमने ITI दी है, 3 डिग्री कॉलेज खुल गए हैं। तो ये करने का नहीं है। आज की तारीख में किसानों की समस्या का हल करना है, नौजवानों को रोज़गार देना है, और फिर मैं कहूँगा कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको हमने लागू करना है। क्यों करना है भी मैं आपसे बताना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश जब बना था, शायद हिमाचल प्रदेश ना होता अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री ना होते। 3 मेंबरों आदमियों की कमेटी बनी थी वहाँ से, और वो वहाँ पे इकोनॉमिक्स के जो है वो जानने वाले थे, अर्थशास्त्री थे। और सर्वे हुआ उस टाइम एक बात ये चली थी कि क्या ये पहाड़ों को अलग से रखा जाए, क्योंकि उस टाइम हरियाणा भी नहीं होता था, पंजाब ही होता था। महापंजाब बनाने की बात चली थी। तो उसमें जो 3 मेंबरों की कमेटी आई थी उन्होंने ये रिपोर्ट दी 2 आदमियों ने कि नहीं, इनको महापंजाब बना दो, उस वहाँ में शामिल कर दो। एक मेंबर ने कहा था कि नहीं, पहाड़ों को अगर आपने बाकियों के साथ आगे करना है तो ये इन पहाड़ों का स्वरूप अलग रखना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस एक आदमी की बात मान के हिमाचल प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना बहादुरी साहब पहले यहाँ पे जो है ना अपॉइंट हुए थे, और तब से हमारा ये सफ़र आगे चलना शुरू हुआ है। इंदिरा जी आई तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भारतवर्ष का 18वां राज्य जो था वो बनाया था 25 जनवरी 1971 को। मैं BA पार्ट 2 में पढ़ता था उस टाइम। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी ने एक बहुत बड़ा काम ये किया था कि क्योंकि हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेट में डाला था, 90% ग्रांट इन एड सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% हमारा हिमाचल प्रदेश का अपना हिस्सा होता था। तो बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि ये जो सफ़र हमने तय किया है, आज हम शिक्षा में केरला के बराबर है। मेल लिटरेसी में हम नंबर 2 पे है। फीमेल लिटरेसी में आज हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे है। आज स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्ट्री में रहा हूँ, स्वास्थ्य सेवाएं हमने गांव-गांव में पहुंचाई है। हिंदुस्तान में पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं को लेके जो है वो है। और आज की तारीख में देखा जाए, सड़कें हैं, पीने का पानी है, बिजली है। ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं पहली बार जब मंत्री बना था मेरे हलके में 38% विद्युतीकरण था। भाखड़ा बांध भी मेरे चुनाव क्षेत्र में है, लेकिन वहाँ पे भी 25-28% जो थे वो घर बिना बिजली के थे। जहाँ से बिजली पैदा हुई उत्तरी भारत को जो है रोशनी दी, लेकिन भाखड़ा गांव में बिजली नहीं थी। मैं जब मेरे पास जब ये पावर मिनिस्टर में था तो 1.5 सालों के अंदर अंदर मैंने पूरी हलके में घराटों से लेके जो भी 2 गलियाँ थी उन सबको बिजली पहुंचा के, जहाँ पे किसी ने मकान बनाने के लिए पत्थर भी तोड़े थे, मैंने वहाँ पे भी बिजली का खंभा लगा दिया था कि जब मकान बनेगा तो उसको बिजली मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये सारे काम हमने किए हैं। और आज की तारीख में मैं कहना चाहूँगा ये जो हमारे कर्मचारी है उनका अपना हिस्सा रहा है हिमाचल प्रदेश की तरक्की में। तो इसलिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हमने लागू करना है। हमने 1500 रुपये महिलाओं को जो है वो हर महीने जो है ना उनके अकाउंट में डालना है। नौजवानों को 5 लाख नौजवानों को रोज़गार देना है। हर चुनाव क्षेत्र में हमने 10 करोड़ रुपए जो है नौजवानों को अपना काम करने के लिए इंटरेस्ट फ्री देने का जो वायदा किया उसको पूरा करेंगे। और किसान से 10 लीटर दूध जो पैदा करने वाले किसान हैं सरकार खरीदेगी उसको। यहाँ तक कि हमने भी कहा कि पशु आज सड़कों पे छोड़ रहे हैं। गाय जो है वो दूध देती है तो गौ माता है, गाय दूध नहीं देती तो सड़कों पे आ रही है, कोई ट्रक के नीचे आ रही है, कोई कहीं पे जो है ना भूखी मर रही है। तो उसके लिए
ये सोचा गया है कि ये पशु बैल भी लोगों ने सड़कों पे छोड़ दिया है, क्योंकि पावर टिलर दे दिए सरकार ने। पावर टिलर से क्या हुआ, तेल डालो और उसको चलाओ, खेत में बुआई कर दो। और इसलिए जो है ना, जो बैल है वो भी, उनका भी दुर्दशा है। अब कांग्रेस पार्टी ने वायदा ये किया है कि हम पशुओं का गोबर तक खरीदेंगे 2 रुपये किलो, उनका जो गोमूत्र है उसको भी खरीदेंगे, और उसका जो है वो बाकायदा तौर पे उसकी खाद बना के किसानों को देंगे, वापस सस्ते दरों पे देंगे। तो ये वायदे हमने कर रखे हैं, कांग्रेस पार्टी के वायदे हैं। ये को 15 लाख रुपए काले धन का देने का वायदा नहीं है हमारा। हमने कोई 100 दिनों के अंदर महंगाई खत्म करने का वायदा नहीं किया। जिन्होंने किया था उनको पूछने की ज़रूरत है आज। सर, उम्मीद यही करते हैं कि जनता का साथ आपको मिले और जो काम आप कराना चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, वो काम कराने का मौका एक बार फिर से आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे रामलाल ठाकुर जी को, और इसी के साथ कैमरा पर्सन ललित के साथ अवंतिका यादव, खबरें अभी तक।